नमस्कार, मैं अभय। मैं आपको YouTube के माध्यम से भूगोल की एनसीईआरटी की बुक, कक्षा 6 की एनसीईआरटी की बुक पढ़ाऊँगा। आइए हम लोग विषय सूची देखते हैं क्या क्या हम लोग पढ़ने वाले हैं आगे। पहला चैप्टर है सौरमंडल में पृथ्वी। सौरमंडल के बारे में पढ़ेंगे, सूर्य के बारे में, ग्रहों के बारे में, उल्का पिंड, क्षुब्ध ग्रह, ये सब हम लोग इस चैप्टर में देखेंगे। दूसरा चैप्टर है ग्लोब, अक्षांश में देशांतर। अक्षांश किसे कहते हैं एवं देशांतर किसे कहते हैं, ये हम लोग दूसरे चैप्टर में देखेंगे। तीसरा है पृथ्वी की गतियाँ। पृथ्वी घूर्णन कैसे करती है, परिभ्रमण कैसे करती है, ये हम लोग इस चैप्टर में जानेंगे। चौथा मानचित्र, मानचित्र कितने प्रकार का होता है, ये हम लोग देखेंगे। पाँचवें चैप्टर में प्रमुख पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल, आयन मंडल, क्षोभ मंडल, ये मंडल के बारे में पढ़ेंगे। छठवें चैप्टर में हम लोग पृथ्वी के प्रमुख स्थल रूप, रेगिस्तान, पहाड़, पठारी एरिया, ये सब छठवें चैप्टर में जानेंगे। सातवें चैप्टर में हमारा देश भारत के बारे में हम लोग कुछ समझेंगे। और लास्ट चैप्टर में भारत, जलवायु, वनस्पति तथा वन्य प्राणी के बारे में जानेंगे। आइए हम लोग पहला चैप्टर सौरमंडल में पृथ्वी को पढ़ते हैं। ये कक्षा 6 भूगोल की एनसीईआरटी की बुक है जिसे हम लोग पढ़ेंगे। मेरा उद्देश्य ये रहेगा कि आपको एक आसान तरीके से समझा देना, अच्छे ढंग से आसान से समझा देना, यही उद्देश्य रहेगा। आइए हम लोग पहला चैप्टर देखते हैं, सौरमंडल में पृथ्वी। रात्रि के समय आसमान में देखने पर हमें असंख्य तारे दिखाई देते हैं। पहले शुरू में देखने पर हमें एक दो तारे दिखाई देते हैं, फिर उसके बाद ध्यान से देखने पर अनेक तारे हमें दिखाई देते हैं। कुछ टिमटिमाते हुए नज़र आते हैं और कुछ को ध्यान से देखने पर वो लगातार जलते नज़र आते हैं, मतलब टिमटिमाते हुए नहीं नज़र आते हैं, वो CFL बल्ब की तरह जलते नज़र आते हैं। जो हमें टिमटिमाते हुए नज़र आते हैं उनको वो तारे होते हैं, और जो CFL बल्ब की तरह ध्यान से देखने पे आप देखेंगे आसमान की तरफ CFL बल्ब की तरह नज़र आएंगे, वो दरअसल ग्रह होते हैं जो तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं जिसे ग्रह कहते हैं। उनके पास अपना ऊष्मा या प्रकाश नहीं होता है, वो तारों के ऊष्मा और प्रकाश को ग्रहण करते हैं। ये सभी जो हमें चीज़ें आसमान में दिखाई देती हैं वो सभी खगोलीय पिंड, उसको हम खगोलीय पिंड कहते हैं। सूर्य, चंद्रमा तथा वे सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती हैं खगोलीय पिंड कहलाती हैं। खगोलीय पिंड के अध्ययन करने वाले को खगोल शास्त्री कहते हैं। हमारे देश के प्रथम खगोल शास्त्री आर्यभट्ट थे जिन्होंने खगोलीय पिंड का अध्ययन किया था। आसमान में हम ध्यान से देखेंगे तो तारों का एक समूह हमें दिखाई देता है जिनकी आकृतियों को हम नक्षत्र मंडल कहते हैं। नक्षत्र मंडल, इसी प्रकार का एक नक्षत्र मंडल है अर्सा मेजर या बिग बियर है, और उसी का एक छोटा सा हिस्सा है सप्तऋषि तारा या स्मॉल बियर उसे कहते हैं। इसको हम आसमान में आसानी से पहचान सकते हैं। हम लोग छोटे छोटे जब थे तो हमारे बड़े बुजुर्ग लोग हमें दिखाते थे सप्तऋषि तारा। सप्तऋषि तारा की सहायता से हम ध्रुव तारे की स्थिति ज्ञात कर सकते हैं। ध्रुव तारे से हमें दिशा का ज्ञान होता है। ध्रुव तारा हमेशा एक ही दिशा में पाया जाता है, उत्तर दिशा में।
प्राचीन समय के लोग ध्रुव तारा से ही दिशाओं का ज्ञान प्राप्त करते थे। ध्रुव तारे की स्थिति जानने के लिए हम सप्तऋषि तारा आसमान में सप्तऋषि तारा के ये सबसे आखिरी वाले पॉइंट को आगे बढ़ाएंगे तो हमें ध्रुव तारे की स्थिति ज्ञात होगी, जिससे हम लोग दिशाओं का ज्ञान कर सकते हैं। तारा, सूर्य एक तारा है। तारों में अपना प्रकाश और ऊष्मा होता है। ये बहुत ही बड़े आकार के होते हैं और ये अत्यधिक गर्म गैसों से बने होते हैं। सूर्य हमारे पृथ्वी से सबसे नज़दीक का तारा है, जिससे पृथ्वी और अन्य ग्रह प्रकाश और ऊष्मा प्राप्त करती हैं। ग्रह वे होते हैं जो जिनमें अपना प्रकाश और ऊष्मा नहीं होता है। ये तारों से ही प्रकाश और ऊष्मा ग्रहण करते हैं। जैसे पृथ्वी एक ग्रह है जो सूर्य से प्रकाश और ऊष्मा ग्रहण करती है। सौरमंडल किसे कहते हैं? सूर्य, 8 ग्रह, उपग्रह तथा अन्य खगोलीय पिंड जैसे क्षुब्ध ग्रह और उल्का पिंड मिलकर सौरमंडल का निर्माण करते हैं, जिसका मुखिया सूर्य होता है। सूर्य अत्यधिक गर्म गैसों से बना हुआ होता है। इसमें अत्यधिक प्रकाश और ऊष्मा पाया जाता है, जिसके कारण सूर्य सौरमंडल को अपने खिंचाव बल से जोड़े रहता है। सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, दीर्घवृत्ताकार कक्ष में चक्कर लगाते हैं। सूर्य से दूरी के हिसाब से ये 8 ग्रह का नाम है। पहले सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह बुध ग्रह है, फिर उसके बाद शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस, नेपच्यून, ये सब ग्रह हैं जो सूर्य के चारों तरफ दीर्घवृत्ताकार कक्ष में चक्कर लगाते हैं। बृहस्पति, शनि और यूरेनस ग्रह के चारों तरफ छल्ले बने हुए हैं, जो धूल कण इत्यादि से बने हुए हैं। ये चारों तरफ छल्ले पाए जाते हैं। इसे पृथ्वी से शक्तिशाली दूरबीन की सहायता से देखा जा सकता है। पहले प्लूटो को भी ग्रह में रखा जाता था, लेकिन उसको अब अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय समूह द्वारा उसको बौने ग्रह में रख दिया गया है। प्लूटो को अब ग्रह नहीं माना जाता है। सूर्य पृथ्वी से 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। ग्रह जो होते हैं, इसमें अपना प्रकाश और ऊष्मा नहीं होता है और ये तारों से प्रकाश और ऊष्मा ग्रहण करते हैं। पृथ्वी ऐसा ग्रह है जिसमें जीवन पाया जाता है। इसमें सूर्य से प्रकाश और ऊष्मा ग्रहण तो करता ही है पृथ्वी, और पृथ्वी पर जीवन के लिए आवश्यक वायु जैसे ऑक्सीजन वगैरह है, ऑक्सीजन है, पानी है, इसलिए पृथ्वी पर जीवन संभव है। चंद्रमा हमारी पृथ्वी से 3,84,400 किलोमीटर दूर है। चंद्रमा हमारी पृथ्वी से सबसे नज़दीक का खगोलीय पिंड है, इसलिए हमें पृथ्वी से दिखाई देता है चंद्रमा। वैसे तो ब्रह्मांड में बहुत सारे खगोलीय पिंड हैं और वो हमारी पृथ्वी से बहुत दूर स्थित है, इसलिए हमें दिखाई नहीं देते हैं, या दिखाई भी देते हैं तो बहुत छोटे छोटे टिमटिमाते हुए नज़र आते हैं। चंद्रमा हमारी पृथ्वी का एक उपग्रह है जो हमारी पृथ्वी का चक्कर लगाता रहता है। जैसे पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती रहती है, वैसे चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर लगाता रहता है। चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर लगभग 27 दिनों में पूर्ण करता है।
इतने दिनों में वो अपने अक्ष पे घूर्णन करता है, 27 दिनों में घूर्णन कंप्लीट करता है। इसलिए हमें चंद्रमा का सिर्फ एक ही भाग दिखाई देता है। चंद्रमा हमें रात्रि के समय चंद्रमा कभी एकदम पूरा नज़र आता है, जिसको हम पूर्णिमा की रात कहते हैं। वो हमें 1 महीने में एक बार दिखाई देता है। उसके बाद अमावस्या आता है, इसमें हमें चंद्रमा बिल्कुल नहीं दिखाई देता है, जिसे अमावस्या की रात का हम लोग कहते हैं। अमावस्या की रात में ही तारों का आप अच्छे से अध्ययन कर सकते हैं। क्षुब्ध ग्रह वो होते हैं, क्षुब्ध ग्रह मंगल और बृहस्पति के कक्षाओं के बीच स्थित होते हैं। मंगल और बृहस्पति के कक्षाओं के बीच स्थित है, यहाँ पे स्थित हैं क्षुब्ध ग्रह। ये कहा जाता है कि ये ग्रहों के ही भाग थे, जो ग्रहों से छोटे छोटे टुकड़ों में टूट गए हैं और ये सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। उल्का पिंड पत्थर के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं जो सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। कभी कभी ये पृथ्वी पर भी गिरते हैं उल्का पिंड। जब पृथ्वी की ओर आते हैं तो ये वायु में घर्षण करके ये जल जाते हैं, या कभी कभी बिना जले ही ये पृथ्वी पे गिर जाते हैं और बहुत बड़े बड़े गड्ढों का निर्माण करते हैं ये। आकाशगंगा, हमारा सौरमंडल इस आकाशगंगा का भाग है। आकाशगंगा एक तरफ से दूसरे तरफ आसमान में, खासकर अमावस्या के समय रात्रि में आसमान की तरफ देखने पर एक तरफ से दूसरी तरफ एक चौड़ी चादर की, सफ़ेद चादर की पट्टी की तरह दिखाई देता है, जिसे हम आकाशगंगा कहते हैं। प्राचीन काल में आकाशगंगा की तुलना हम गंगा नदी से करते थे, जिससे इसका नाम आकाशगंगा पड़ा। ये कई तारों का समूह होता है। बहुत सारी आकाशगंगाएं मिलकर एक ब्रह्मांड का निर्माण करती हैं। ब्रह्मांड का कल्पना करना, ब्रह्मांड की कल्पना करना अत्यधिक कठिन है। वैज्ञानिक अभी भी इसके बारे में अधिक से अधिक जानकारी एकत्र करने में जुटे हैं। ब्रह्मांड प्रकाश की गति लगभग 3 लाख किमी प्रति सेकंड होती है। प्रकाश की गति लगभग 3 लाख किमी प्रति सेकंड होती है। और जब सूरज निकलता है तो सूर्य की रोशनी पृथ्वी पर आने में लगभग 8 मिनट का समय लगता है उसमें। नील आर्मस्ट्रांग पहले व्यक्ति थे जिन्होंने सबसे पहले चंद्रमा के सतह पर कदम रखा। चलिए, वस्तुनिष्ठ बहुविकल्पी प्रश्न हल करने के बाद, किस ग्रह को पृथ्वी के जुड़वा ग्रह के नाम से जाना जाता है? शुक्र ग्रह। शुक्र ग्रह का आकार पृथ्वी के आकार के लगभग समान है, इसलिए इसे शुक्र ग्रह को ग्रह जाना जाता है, जुड़वा ग्रह के नाम से जाना जाता है। सूर्य से तीसरा सबसे नज़दीक का ग्रह कौन सा है? पृथ्वी है। सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर किस प्रकार के पथ पर चक्कर लगाते हैं? दीर्घवृत्ताकार पथ पर। दीर्घवृत्ताकार पथ ऐसे गोल नहीं होता है, ऐसे होता है दीर्घवृत्ताकार पथ। ध्रुव तारे से किस दिशा का ज्ञान होता है? उत्तर दिशा का ज्ञान होता है ध्रुव तारे से। क्षुब्ध ग्रह किन कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं? शनि एवं बृहस्पति, मंगल एवं बृहस्पति,
पृथ्वी एवं मंगल। तो मंगल एवं बृहस्पति के बीच शुभ ग्रह पाए जाते हैं। अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी की रंग दिखाई देती है काला, लाल, नीला। अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी का रंग नीला दिखाई देता है, क्योंकि 2/3 भाग इसका पानी से ढका हुआ है, इसलिए इसका रंग नीला दिखाई देता है। भारत के प्रथम खगोल शास्त्री कौन थे? आर्यभट्ट थे भारत के प्रथम खगोल शास्त्री। नमस्कार, आज के लिए बस इतना ही। अगली वीडियो में मिलेंगे।